बार मनीष सिसोदिया का जो पक्ष है कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल को लेकर राव जुवेन्यू कोर्ट में सीबीआई लेकर पहुंची थी, सुनवाई चल रही थी, तब सीबीआई का एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं सीबीआई के जो सबूत हैं उन पर भी अब बड़े लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट अगर मान गई है तो कहीं ना कहीं ये भी बात निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि संजय सिंह को 6 महीने बाद राहत मिली थी, अब मनीष सिसोदिया को भी 16 महीने के बाद एक बड़ी शिक्षा क्रांति। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, जब उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बने मनीष सिसोदिया, तब प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों को भी बदला गया, जिसके बाद दिल्ली में भी बदलता हुआ स्तर आम आदमी पार्टी के बलबूते पर आया। लेकिन आज वही आम आदमी पार्टी धराशायी होने की कगार पर पहुंचने वाली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला एक बड़ी किस्मत को बदलता हुआ नजर आएगा। वो ना सिर्फ एक नेता की किस्मत होगी बल्कि आम आदमी पार्टी की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 16 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल पाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर से खटखटाने के लिए मजबूर हो जाते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो मनीष सिसोदिया के अधिवक्ता है। अब ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए एक याचिका दाखिल सुप्रीम कोर्ट में की गई, जिस पर CJI DY चंद्रचूड़ ने आश्वासन दिया कि जल्द इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और आज वो तारीख आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी या फिर नहीं। मनीष सिसोदिया को अगर राहत मिलती है तो क्या आम आदमी पार्टी की जीत मानी जाएगी, और अगर राहत नहीं मिलती है तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आएगी। इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल बनते हैं कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वजूद क्या रहने वाला है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, एक तरफ तनुज और एक तरफ माही है। पहले तनुज से सवाल लेने की कोशिश करेंगे। तनुज, क्या लगता है आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या मनीष सिसोदिया को आज राहत मिलती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए 16 महीने बाद आज फिर से एक बार आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है नाज़मीन, और ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार मनीष सिसोदिया का जो पक्ष है कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल को लेकर राव जुवेन्यू कोर्ट में सीबीआई लेकर पहुंची थी, सुनवाई चल रही थी, तब सीबीआई का एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं सीबीआई के जो सबूत हैं उन पर भी अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल यहाँ पर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर ये कहा था कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने एक्सेप्ट कर लिया है कि पूरा जो घोटाला है वो मनीष सिसोदिया ने किया है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जब यहाँ पर राव जुवेन्यू कोर्ट की जज साहिबा थी, उन्होंने इस बात को क्लियर करा कि भाई सीबीआई जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं भी निर्दोष हूँ और मेरे साथ ही मनीष सिसोदिया भी निर्दोष है। ऐसे में सीबीआई का बड़ा झूठ पकड़ा गया, पर्दाफाश यहाँ पर सीबीआई का होता दिखाया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब सीबीआई के जो सबूत हैं उन पर भी बड़े सवाल जरूर खड़े होंगे। मैं आपको बता दूं नाज़मीन, देखिए 16 महीने का जो वक्त बीता है, इसमें एक बार भी मनीष सिसोदिया को सही तरीके से जमानत नहीं मिल पाई है। हालांकि मनीष सिसोदिया ने यह तक कह दिया था कि कोर्ट के जितने भी नियम होंगे यहाँ पर उनको मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे जमानत जरूर दे दें, क्योंकि मनीष सिसोदिया की जो पत्नी है उनकी तबीयत भी देखिए खराब रहती है, उसका कारण भी उन्होंने बताया था। तो कहीं ना कहीं लेकिन उसके बावजूद भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को शायद आसानी के साथ राहत मिलती नजर आ सकती है। देखिए, मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर नहीं आई थी, यहाँ तक कि इन अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया के पास 2 फोन बरामद थे और मनीष सिसोदिया अपने ही दोनों फोनों को ध्वस्त करते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके बाद जब मामला खुलता है तो आम आदमी पार्टी के जरिए सबूत दिखाए जाते हैं कि इन ईडी अधिकारियों के पास ही मनीष सिसोदिया के फोन हैं और जानबूझकर कोर्ट में झूठी दलीलें पेश की जा रही हैं। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया को लेकर ये तक यहाँ पर दलील दी जाती है कि अगर यहाँ पर जमानत दी गई तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। आखिरकार 1 साल से ज्यादा का समय, 16 महीनों का जिक्र जो किया जा रहा है, इसमें माही क्या लगता है यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली में जो मुद्दा उठा है, अब ऐसे में मनीष सिसोदिया को लेकर ये दावा किया गया था, संजय सिंह के मामले में भी ये दावा किया गया था कि अगर राहत दी तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, लेकिन वो सबूत अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हो पाए हैं। 16 महीने का समय बीत चुका है। क्या जानबूझकर ईडी और सीबीआई अधिकारी आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। और बात अगर देख लिया जाए नाज़मीन, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहती है दिल्ली की सत्ता में वापसी करना
और कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया और यह बताया गया कि सबूत में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को मेन विक्टिम बना दिया है। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आई थी, लेकिन फिलहाल अभी आप देखेंगे जिस तरीके से आप चंडीगढ़ का जो केस हुआ था, अरविंद केजरीवाल को राहत मिली, फिर चुनाव प्रचार के लिए राहत मिली और अभी मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत मिली जब उनके कोई बिल पास नहीं हो रहे थे तो उन्होंने पड़पड़गंज में काम करवाने के लिए एक बिल लगाया था, 3 करोड़ का बिल था और वो पास होता हुआ नजर आया राउज रेवेन्यू कोर्ट से। तो अब फिर से लग रहा है कि मनीष सिसोदिया को, क्योंकि इसके पहले भी मनीष सिसोदिया याचिका तो लगा रहे थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए कभी तैयार नहीं हुई, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट अगर मान गई है तो कहीं ना कहीं ये भी बात निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि संजय सिंह को 6 महीने बाद राहत मिली थी, अब मनीष सिसोदिया को भी 16 महीने के बाद एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और जब मनीष सिसोदिया ये भी कह रहे हैं कि वो सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है तो जाहिर तौर पर कोर्ट एक बार विचार करेगा और इतने दिनों से जेल में है तो हो सकता है कि कोर्ट अब उनको राहत देते हुए नजर आए, क्योंकि सीबीआई ईडी कहीं ना कहीं खुद फंसती हुई नजर आ रही है। कोई सबूत नहीं है लेकिन बार बार केस को खींचना और गलत सबूत के बिना पर अगर उनको जेल में रखना कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल, अगर हम मनीष सिसोदिया का जिक्र कर रहे हैं तो मनीष सिसोदिया को दिल्ली राउज रेवेन्यू कोर्ट से ये राहत मिली थी। जो सरकारी दस्तावेज हैं उन पर सहमति को लेकर साइन सिग्नेचर यहाँ पर मनीष सिसोदिया कर सकते हैं, लेकिन जहाँ मनीष सिसोदिया को राहत की बात करें तो ना के बराबर मिलती हुई नजर आई, तो वहीं अरविंद केजरीवाल को तो जमानत मिलते मिलते रह जाती है। अरविंद केजरीवाल को जो राहत मिलती है 20 जून को लेकर ये कहा जाता है कि जमानत मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का रास्ता ईडी अधिकारी अपनाते हुए नजर आते हैं और आज ये माहौल उत्पन्न हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और चार्जशीट दाखिल ईडी अधिकारियों के तहत कर दी जाती है, जिसमें आरोप लगाया जाता है पहले 100 करोड़ की धांधली का था, अब इसी के साथ साथ 45 करोड़ का भी जिक्र किया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि वाकई पूरी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोषी हैं। यहाँ पर तनुज क्या लगता है कि पूरी आम आदमी पार्टी को दोषी बनाने के लिए ये ईडी अधिकारी जुटे हुए हैं। अब ऐसे में जहां मनीष सिसोदिया जेल में है, जहां अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, जहां संजय सिंह जेल में रहकर आ चुके हैं, वहीं कई और नामों का जिक्र किया जा रहा है। क्या पूरी आम आदमी पार्टी को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी को उसमें दोषी बनाने का प्रयास नहीं करा जा रहा है बल्कि दोषी बना दिया गया है। आप देखिए दिग्गज ऐसे नाम है, खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद है, मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम रहे, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे, वो जेल के अंदर बंद है, सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे पहले उनको इस मामले में जेल हुई, संजय सिंह हवालात में देखिए कई रातें बिता कर आ चुके हैं, तकरीबन 6 महीने जेल में बंद रहे। ऐसे में मैं समझता हूँ ये बड़े नाम है पार्टी के, और जब इन बड़े नामों को देखिए जेल में रातें बितानी पड़ी तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को दोषी ठहराने में कोई अब यहाँ पर कोई भी कसर छोड़ी नहीं गई है ईडी की तरफ से। लेकिन आपने जिक्र करा यहाँ पर तमाम ऐसे अभी नेता रह गए हैं जिन पर ईडी का शिकंजा कस सकता है। कहा जा रहा है कि जो ईडी ने देखी जो चार्जशीट लगाई थी नाज़मीन, उसमें पूरी आम आदमी पार्टी का नाम लिया गया है। कहा जाता है जो ईडी जो दावा कर रही थी कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे उस बात में सच्चाई दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर गलत इस्तेमाल कर हमारी पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रही है, उन बातों में मुझे सच्चाई दिखाई देती है। क्योंकि अगर दिल्ली कथित शराब घोटाला हुआ है तो आखिरकार वो 100 करोड़ से 1000 करोड़ कैसे पहुंचा। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार वो सबूत कहाँ है, क्योंकि अब जो दिल्ली की जनता है वो भी सबूत मांग रही है। आपने उनके मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है, आपने सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं डाल रखा, आपने दिल्ली की उस जनता को जेल में डाल रखा है जिन्होंने अपने नेता को चुना जो उनके लिए विकास का काम करेगा। और ये बात तो देखिए हकीकत है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वो काम कर दिखाया जो कभी किसी ने नहीं करा। यही कारण है कि यहाँ पर दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं हटा पा रही। तो आप देखिए, सवाल लेना चाहूंगी कि क्या अगर अरविंद केजरीवाल से पहले मनीष सिसोदिया को राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल जाती है तो क्या मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिलती हुई नजर आएगी?
जी बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया को नाज़मीन ज़मानत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए जो राह है थोड़ी सी आसान हो जाएगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में 16 महीने से देखिए जेल में बंद है और अरविंद केजरीवाल देखिए चुनाव प्रचार में उनको ज़मानत मिल गई थी और अभी हाल ही में आपने जैसे जिक्र भी करा 20 जून को यहाँ पर ज़मानत मिल जाती है रावजी वेन्यू कोर्ट की तरफ से। हालांकि हाई कोर्ट की तरफ से उस पर स्टे लगा दिया जाता है, रोक लगाई जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो मामला देखिए अभी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो ये कंफर्म दिखाई दे रहा है कि भाई अगर मनीष सिसोदिया को जमानत मिली तो अरविंद केजरीवाल को भी जमानत आसानी के साथ मिलती नजर आएगी। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी माही से। माही, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, 2025 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है जैसे बिहार में जिक्र किया जा रहा था कि ऐसा ना हो, तय समय से पहले चुनाव हो जाए? अगर दिल्ली में तय समय से पहले अगर चुनाव होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या आम आदमी पार्टी जो 3 बार सत्ता में आई है, क्या इस बार आना उनका मुश्किल हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से झटका लगा, सिंपैथी वोट जो गेन करने की कोशिश कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, वो भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में अब अगर विधानसभा चुनाव पहले हो जाते हैं, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, सत्येंद्र जैन तीनों जेल में हैं और वहीं आप देखेंगे आतिशी मारलेना का भी जिस तरीके से अभी कोई ऐसा पता नहीं चल रहा, राघव चड्ढा पूरी तरीके से निष्क्रिय है, तो पार्टी में बचा कौन है जो आम आदमी पार्टी की कमान संभालेगा, वहां की जिम्मेदारियां संभालेगा और या वोट मांगते हुए नजर आएगा? अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल के लिए अपना रुख साफ कर दिया है कि उनको राजनीति में किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं है, वो केवल अभी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। तो ऐसे में जनता के मन में भी तो ये छवि धूमिल हो गई कि अब आम आदमी पार्टी का आखिर कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन देखेगा? तो ऐसे में जनता भी कंफ्यूज नजर आ रही है कि ऐसे नेता और मंत्री को ना चुन लिया जाए कि बीच चुनाव के बाद वो हमें छोड़ दे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हो सकता है अगर चुनाव पहले हो गया, और अगर चुनाव बाद में होगा तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाएगी, तो फिर से आम आदमी पार्टी फिर से खड़ी हो सकती है। अब यही देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला निकलकर सामने आता है। क्या मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है तो क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से एक्टिव होती हुई नजर आएगी, या अगर मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिलती है तो फिर क्या आम आदमी पार्टी कदम उठाती हुई नजर आएगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।